CGL 3 ये सचिवालय सहायक का भी इसमें पद है और 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस वैकेंसी का वही हाल हो जो प्रथम इंटर स्तरीय का हुआ, 8 साल बाद भी अटकी हुई है। फर्स्ट CGL का हुआ 3 साल में पूरा हुआ, सेकेंड CGL 4 साल में पूरा हुआ। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि थर्ड CGL का ये हाल हो। हम लोग चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ये बहाली पूरा हो। वैकेंसी आई है 6 अप्रैल 2022 को, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा की जो बात है वो 1 अगस्त 2021 के अनुसार देखा जा रहा है, जबकि बहाली तो आप निकाल रहे हैं 2022 में। कल से 14 तारीख से फॉर्म भराना शुरू ही होगा। तो अभी अगर इसे संशोधित कर दिया जाता है तो कोई आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मिलने का प्रयास किए, लेकिन ये लोग है नहीं शायद उपस्थित, तो नहीं मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी ही समस्या का समाधान हो, ताकि आगे चलकर कोई कोर्ट कचहरी का। नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी करना चाहते हैं, इससे संबंधित हम उनको लेटर दे रहे हैं। देखते हैं नीतीश कुमार जी इस पे क्या करते, मिलते हैं या नहीं मिलते, उनके अधिकारी उन तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, भी समस्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अभी हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास हैं और इधर देखिए छात्र नेता दिलीप कुमार लेटर लिए पहुंच गए हैं। कारण ये है कि सचिवालय द्वितीय जो बहाली आई है विज्ञापन में खामी है, और हम इनसे बात करने वाले हैं कि विज्ञापन में क्या खामी है। और ये भी कहते ये नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब मिलने वाले हैं और कर्मचारी चयन आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं इनसे भी ये मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए छात्र नेता दिलीप से ही सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। दिलीप जी यहाँ पहुंचे हुए थे, क्या बात थी, क्या कुछ अंदर बात हुई आपकी? देखिए, अभी स्नातक स्तरीय जो वैकेंसी आई है, तृतीय स्नातक स्तरीय CGL 3 ये सचिवालय सहायक का भी इसमें पद है और 8 साल बाद ये वैकेंसी आई है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस वैकेंसी का वही हाल हो जो प्रथम इंटर स्तरीय का हुआ, 8 साल बाद भी अटकी हुई है। फर्स्ट CGL का हुआ 3 साल में पूरा हुआ, सेकेंड CGL 4 साल में पूरा हुआ। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि थर्ड CGL का ये हाल हो। हम लोग चाहते हैं कि 1 साल के अंदर ये बहाली पूरा हो। और इसीलिए विज्ञापन में जो खामियां हैं उसके तरफ हम लोग ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष और सचिव का। जैसे कि विज्ञापन में ST कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है कुछ पदों पे, जबकि बिहार सरकार का है कि ST कैटेगरी को 1% आरक्षण दिया गया है। तो अगर आप उसको आरक्षण नहीं दीजिएगा तो कल को कोई कोर्ट चला जाएगा, मामला फंस जाएगा, बहाली फंस जाएगा, चाहे PT का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी बहाली फंस जाएगा। और इसके अलावे आपको लोहार जाति का समस्या है कि लोहार जाति का जैसे अभी बिहार सरकार में कहीं भी फॉर्म ये लोहार जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। पहले EBC में रखा गया था, फिर नीतीश कुमार जी ने इसको ST में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और वर्तमान समय में बिहार में लोहार जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। तो अब लोहार जाति के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपने आप को किस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, BSSC को स्पष्ट करना चाहिए कि वो EBC में भरेंगे कि ST में भरेंगे। तो इस तरफ हम ध्यान आकृष्ट करना। और एक और समस्या उम्र सीमा को लेकर, वैकेंसी आई है 6 अप्रैल 2022 को, लेकिन न्यूनतम उम्र सीमा की जो बात है वो 1 अगस्त 2021 के अनुसार देखा जा रहा है, जबकि बहाली तो आप निकाल रहे हैं 2022 में। तो ये वैकेंसी जो है 2015 से है और 2019 तक ही सचिवालय सहायक का पद का बहाली है। तो आप 2019 तक मानते एज को या 2015 को मानते सिर्फ न्यूनतम एज को भी। तो आप दो तरफ काम क्यों कर रहे हैं? ये विज्ञापन में कमियां हैं जिसे सुधारने के लिए आप पहुंचे थे। बिल्कुल, विज्ञापन में कमियां हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कि अभी सुधार कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो कल से 14 तारीख से फॉर्म भराना शुरू ही होगा। तो अभी अगर इसे संशोधित कर दिया जाता है तो कोई आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आगे क्या होगा कि इसमें से कोई भी स्टूडेंट, जैसे उम्र सीमा को लेकर है कि 1 जनवरी 2022 होना चाहिए, लोहार जाति के बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि उनको आयोग जो है BSSC किस कैटेगरी में मानेगी, वो EBC में भरे या फिर ST में भरे। और उसके अलावे ST कैटेगरी का जैसे सचिवालय सहायक में एक भी पद नहीं दिया गया आरक्षण में, और भी कुछ पद है जिसमें कि आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, बहुत कम दिया। 1% के अनुसार जो सीट होता है आप दीजिएगा आरक्षण। कल को अगर ये लोग PT परीक्षा हो जाए, PT का रिजल्ट भी आ जाए, अगर उसके बाद भी इसमें से कोई भी आदमी कोर्ट चला जाएगा तो ये बहाली फंस जाएगी। और जितने लोग उसमें पास करेंगे या जो लोग अपीयर होंगे या जो लोग फॉर्म भरेंगे, ये लाखों लोग के साथ कम से कम 13-14 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। तो 13-14 लाख स्टूडेंट के साथ फिर ये लोग खिलवाड़ करेंगे। कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, और फिर ये लोग जो है सो जिस तरह प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के स्टूडेंट्स दिन रात परेशान है, उसी तरह ये तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली के लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका समाधान अभी ही हो जाए, क्योंकि अभी फॉर्म भरना शुरू भी नहीं हुआ है। 14 तारीख से फॉर्म ही भरेगा अप्रैल से। तो अभी अगर संशोधित कर दिया जाए विज्ञापन को तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए हमने अभी BSSC के सचिव और अध्यक्ष के नाम से लेटर दिया है, और इसके बाद हम अभी मुख्यमंत्री जी को भी दे रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो फिर हम लोग लोगों से मिलने का भी प्रयास करेंगे। अभी तो मिलने का प्रयास किए, लेकिन ये लोग है नहीं शायद उपस्थित, तो नहीं मिले हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी ही समस्या का समाधान हो, ताकि आगे चलकर
कोई कोर्ट कचहरी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी क्या इसी के बारे में जानकारी देनी है क्या? जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दे रहे हैं और सेम चीज है इसी चीज के बारे में। और मुलाकात करने के संबंध में भी हम नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी करना चाहते हैं। इससे संबंधित हम उनको लेटर दे रहे हैं। देखते हैं नीतीश कुमार जी इस पे क्या करते, मिलते हैं या नहीं मिलते, उनके अधिकारी उन तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, भी समस्या है। क्योंकि हम लोग बहुत बार आंदोलन भी किए हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी एक बार मिल के जो भी छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है, सभी मुद्दे को 2 मिनट का भी समय देके सुन ले, बस सुन ले, उनके संज्ञान में जाए, फेस टू फेस मिलकर हम उनको बताना चाहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात। तो आपने छात्र नेता दिलीप कुमार को सुना। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तमाम जो विज्ञापन में खामियां हैं, चाहे लोहार जाति के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो उन्हें काफी कुछ परेशानी होने वाली है। साथ ही उम्र सीमा को लेकर भी इन्होंने बात कही और आगे ये भी कहा कि छात्र हित से जो जुड़ा मुद्दा है उसे सीएम नीतीश कुमार के सामने उठाने वाले हैं। तो देखना होगा कि कब तक नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात होती है और इन्होंने लेटर के जरिए जो बिहार कर्मचारी आयोग को लिखा है इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। तो हम आपको खबर से अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।